Hello guys, welcome to my channel. I am going to start a series in which we are going to study class 11th and 12th biology from NCERT. This video is basically for all the students who are preparing for NEET UG exam or they are studying for boards of class 11th and 12th. In this video, we are going to start class 11th chapter number 15, body fluids and circulation, which comes under the human physiology unit. मैं इस चैप्टर को एनसीईआरटी से कवर करने वाला हूं, बट अगर आप लोग चाहते हैं कि नोट्स के फॉर्मेट में ये चैप्टर पढ़ें देन प्लीज़ कमेंट बिलो द वीडियो. अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग नोट्स के फॉर्म में भी ये चैप्टर्स पढ़ सकते हैं. सो शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट द सेम. तो इसके साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं. इस वीडियो में हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे. सो लेट्स कम टू द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है. अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ब्लड प्रेजेंट होता है. ब्लड होता क्या है? ब्लड वो फ्लूइड है जो कि सर्कुलेट होगा पूरी बॉडी में. सो बेसिकली हमको ये पता चला कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें वो तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? पहला कि वो हार्ट से मिलकर बना हुआ है जो कि क्या है, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट है ना. और किससे मिलकर बना हुआ है? ये ब्लड वेसल्स से मिलकर बना हुआ है. और ब्लड वेसल्स में फ्लो क्या कर रहे हैं? ब्लड. तो बेसिकली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है. ओके. फिर हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट जो है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है. एज यू नो वेरी वेल कि हमारा जो बॉडी होता है वो तीन जर्म लेयर से मिलकर बना हुआ होता है. सबसे इनर मोस्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एंडोडर्म. उसके बाहर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मीजोडर्म. और सबसे बाहर जो होता है उससे क्या बोलते हैं? ectoderm. So this is basically endoderm, this is mesoderm and this is ectoderm. ओके. तो हार्ट कहाँ से डिराइव्ड हो रहा है? हार्ट जो है वो मीजोडर्म वाले लेयर से हमारा डिराइव्ड हो रहा है ऑर्गन. सो हार्ट इज बेसिकली मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन एंड इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी. वो कहाँ सिचुएटेड है? थोरैसिक कैविटी में, इन बिटवीन द टू लंग्स. कहाँ सिचुएटेड है? दोनों लंग्स के बीच में. एंड इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. और ये स्लाइटली किस तरह प्रेजेंट होता है? टुवर्ड्स द लेफ्ट. इट हैज़ द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट. उसका साइज़ कितना होता है? एक मुट्ठी जो हम बंद करेंगे तो उस मुट्ठी का जो शेप होगा या फिर साइज़, बेसिकली साइज़ जो होगा मुट्ठी का, वही जो होगा क्या होगा? साइज़ ऑफ आवर हार्ट. सो रफली इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग. ये कैसे प्रोटेक्टेड होता है? इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग. इट मीन्स कि हार्ट जो होता है वो दो लेयर्स से मतलब मिल के बना होता है. बाहर उसके कितने लेयर्स प्रेजेंट होती है? दो लेयर्स प्रेजेंट होती है. डबल मेम्ब्रेनस वॉल्ड. ठीक है. जिसको बोलते हैं क्या हम? पेरिकार्डियम, जो कि एनक्लोज करने का काम करता है. क्या? पेरिकार्डियल फ्लूइड. अभी तो बहुत कुछ चढ़ा है लेकिन बेसिकली हो क्या रहा है कि हार्ट की बात कर रहे हैं हम. तो हार्ट हम बना लेते हैं एक रफली. ये हमारा मान लो हार्ट है. तो हार्ट की बात क्या कह रहा है कि इट इज़ सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू नो कि थोरैसिक कैविटी होता क्या है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोरैसिक कैविटी होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दिस इज़ अ ह्यूमन बॉडी. ये एक ह्यूमन बॉडी है, ये उसके हैंड्स है. ठीक. हमारे बॉडी में एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्या? डायफ्राम. क्या बोलते हैं उसको? डायफ्राम बोलते हैं. ठीक. डायफ्राम प्रेजेंट होता है हम लोग की बॉडी में. डायफ्राम के ऊपर जो भी स्पेस प्रेजेंट है, जो भी स्पेस डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं क्या? थोरैसिक कैविटी. क्या बोलते हैं उसे? थोरैसिक कैविटी. और डायफ्राम के नीचे जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी. क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं उसे. एब्डोमिनल कैविटी. सो बेसिकली थोरैसिक कैविटी क्या है? जो भी स्पेस प्रेजेंट है
कहाँ, डायफ्राम के ऊपर, उसको बोलेंगे हम थोरैसिक कैविटी। और जो भी स्पेस प्रेजेंट है बिलो द डायफ्राम वी विल कॉल इट एज एब्डोमिनल कैविटी, उसे कहेंगे हम। ठीक, तो हार्ट का जो लोकेशन बता रहा है वो क्या बता रहा है कि हार्ट सिचुएटेड है थोरैसिक कैविटी में, लेकिन कहाँ, इन बिटवीन द टू लंग्स। थोरैसिक कैविटी में भी क्या प्रेजेंट है, 2 लंग्स प्रेजेंट हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे 2 लंग्स हैं। लेट अस सपोज दिस इज आवर 2 लंग्स। इन दोनों लंग्स के बीच में हमारा क्या है, हार्ट प्रेजेंट है, और लिखा है कि स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ये ऑर्गेनिज्म का लेफ्ट साइड है और ये क्या है, उसका राइट साइड है। तो हार्ट की अगर मैं बात करूँ तो हार्ट कुछ ऐसे प्रेजेंट है। अगर हार्ट को मैं कहूँ कि ये है हार्ट, ये सीधा है हार्ट, और स्लाइटली अगर टिल्ट करना है इसको लेफ्ट साइड में तो कैसे बनाएंगे हम, ऐसे। तो हार्ट जो है स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट प्रेजेंट है। ठीक, तो इट हैज़ द साइज ऑफ क्लेंच फिस्ट, उसका साइज़ कितना है, क्लेंच फिस्ट के बराबर है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने सपोज कर लिया कि यही है हार्ट। ठीक, तो हार्ट जो है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन वॉल से क्या है, बंधा हुआ है। ये डबल मेम्ब्रेन वॉल, ये बाहर वाला हो गया और ये हो गया अंदर वाला वॉल, यही डबल मेम्ब्रेन। इसका नाम क्या होता है, बाहर वाले वॉल का नाम होता है, क्या बोलते हैं इसे, पैराइटल पेरिकार्डियम। इसे क्या बोलते हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम। और जो अंदर वाला मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। देखो कोई भी अगर लेयर है, 2 लेयर से बन के बना हुआ है, तो अगर ये ऑर्गन है, ऑर्गन से चिपका हुआ जो लेयर होता है उसको बोलेंगे हमेशा क्या, विसरल। उसको बोलते हैं विसरल। विसरा मतलब विसरा मतलब जो भी हॉलो ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल हार्ट है, लंग्स है, इनसे चिपका हुआ लेयर प्रेजेंट होगा, उसको हमेशा क्या कहेंगे हम कि ये कौन सा लेयर है, विसरल लेयर है। तो अंदर वाले जो हार्ट के पास है लेयर, जो हार्ट से चिपका हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, विसरल पेरिकार्डियम। और जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है उसको पैराइटल पेरिकार्डियम बोल दिया हमने। ठीक, पैराइटल उसको बोला जाता है। पैराइटल मतलब होता ही है कि बाहर के साइड। ठीक, तो यही लिखा है यहाँ पे कि इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, जिसको बोलते क्या है हम, पेरिकार्डियम। इन दोनों को ही मिला के हम क्या बोलेंगे, विसरल एंड पैराइटल पेरिकार्डियम को दोनों को मिला के क्या बोलेंगे हम, पेरिकार्डियम। इन दोनों को मिला क्या बोल देंगे हम, पेरिकार्डियम। तो ये हो गया हमारा पेरिकार्डियम। ओके, इतना तो हो गया हमारा। और ये भी लिखा है कि एनक्लोज करता है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो बेसिकली ये हमारा विसल पेरिकार्डियम है और ये हमारा पैराइटल पेरिकार्डियम है। क्या दोनों के बीच में तुम्हें स्पेस दिखाई दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है दिखाई दे रहा है। यही है हमारा वो स्पेस जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम क्या, पेरिकार्डियल स्पेस। ये दोनों पेरिकार्डियम के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियल स्पेस। और ये पेरिकार्डियल स्पेस खाली नहीं रहता है, ये भरा होता है किसी फ्लूइड से। और उस फ्लूइड का नाम क्या बताया मैंने, उस फ्लूइड का नाम क्या है, इसी के बेसिस पे इसका नाम दे देते हैं हम। उसका नाम क्या हो जाएगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या हो जाएगा उसका नाम, उसका नाम हो जाएगा पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, इतना तो हो गया क्लियर। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। हमारे हार्ट के पास कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स, 2 जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, अपर जो प्रेजेंट है, ऊपर जो प्रेजेंट है, उनको बोलते क्या है हम, एट्रिया। सो बेसिकली आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, 2 रिलेटिवली स्मॉलर वंस विच आर प्रेजेंट ऑन अपर साइड आर कॉल्ड एट्रिया, और 2 जो लार्जर होते हैं, 2 लार्जर लोअर चैम्बर जो होते हैं वो लार्जर होते हैं, और उनको क्या बोलते हैं हम, वेंट्रिकल। अपर जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, 2 होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एट्रिया। नीचे जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 होते हैं, और वो क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक है। A thin muscular wall called interatrial septum separates the right and left atria. राइट एंड लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करने के लिए एक थिन मस्कुलर वॉल प्रेजेंट होता है। ये हमेशा याद रखना कि कैसा है, ये मस्कुलर वॉल है, थिन है,
यही पूछता है कि कैसा है ये वॉल, इट इज़ थिन एंड इट इज़ मस्कुलर, ठीक है। सो थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम जो है वो सेपरेट करता है राइट एंड लेफ्ट एट्रिया को। वेयर एस अगर हम बात करें एक थिक, यहाँ पे क्या लिखा है थिक वॉल्ड, देखो वहाँ पे क्या लिखा था थिन, और यहाँ पे क्या लिखा है थिक वॉल्ड। ये थिक वॉल्ड है इंटर वेंट्रिकुलम सेप्टम, मतलब वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है वो कैसा है थिक है, और जो एट्रिया के बीच में सेप्टा प्रेजेंट है वो कैसा है थिन है। सो वेयर एज अ थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स करने का काम करता है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो इसको बेसिकली मैं बना के दिखाता हूँ होता क्या। ये हमारा हार्ट है, मैंने कहा कितना चैम्बर है इसमें 4 चैम्बर, क्या तुमको दिखाई दे रहा है 4 चैम्बर, हाँ। ये मान लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या 4 चैम्बर दिखाई दिए, अभी दिखाई देंगे, अभी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा। देखो मैंने कहा कि ऊपर के मान लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, ऊपर और नीचे। ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया। ऊपर मैंने बोला कि क्या प्रेजेंट है 2 चैम्बर प्रेजेंट है, और दोनों को बोल के आ रहे हैं हम एट्रिया, है ना। तो बेसिकली दिस एंड दिस इज कॉल्ड एट्रिया, ठीक है। और इन 2 एट्रिया को डिवाइड करता है एक कैसा वॉल है, वो थिन है, और कैसा है मस्कुलर, ठीक है। डिवाइड करता है जो सेप्टम, उसको अलग कलर से मैं बना देता हूँ। सेप्टम जो डिवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं क्या, इंटर एट्रियल सेप्टम। 2 एट्रिया को डिवाइड करना है ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया इंटर एट्रियल, 2 एट्रिया के बीच में प्रेजेंट है, तो इंटर एट्रियल सेप्टम, इट इज़ इंटर एट्रियल सेप्टम। फिर ऐसे ही मैंने कहा कि 2 वेंट्रिकल्स जो है नीचे क्या प्रेजेंट है वेंट्रिकल्स, उनका नाम क्या दिया मैंने, नीचे जो प्रेजेंट है चैम्बर्स उनको बोला मैंने वेंट्रिकल्स, और ये क्या है लार्जर, ऑब्वियस सी बात है दिखाई भी दे रहा है कि ये बड़ा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी प्रेजेंट है क्या, एक थिक वॉल्ड है, ये कैसा है, ये थिक वॉल्ड प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में। थिक बना भी लेते हैं ना इसे, फिर जब ये थिक है तो थिक वॉल्ड प्रेजेंट है दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, और इसका नाम हमने क्या दिया है, इसका नाम हमने दे दिया है, क्योंकि ये 2 वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है तो इसका नाम पड़ गया है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो सेप्टम सेप्टा ये क्या होता है बता रहा हूँ। सेप्टम इज़ अ सिंगुलर वर्ड, सेप्टम इज़ अ सिंगुलर वर्ड है, क्या है ये सिंगुलर वर्ड है। लेकिन अगर बहुत सारे सेप्टम प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेप्टा। एक से ज़्यादा अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, सेप्टा। ये प्लूरल वर्ड है, प्लूरल, सिंगल प्लूरल वर्ड है ना। तो सिंगल अगर यूज़ कर रहे हैं सेप्टा, तो सिंगल अगर सेप्टम है मतलब डिवाइडेशन है तो उसको सेप्टम बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा लेकिन बोल रहे हैं हम तो उसे क्या बोलेंगे हम, सेप्टा। सो सिंगल सेप्टा, सो सिंगल इज़ सेप्टम एंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ सेप्टम इज़ सेप्टा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था हमने कि आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, देख लिया हमने 4 चैम्बर्स होते हैं। फिर उसके बाद 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर जो चैम्बर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, उनको एट्रिया बोला जाता है। लोअर जो होते हैं वो बड़े होते हैं, उनको वेंट्रिकल्स बोला जाता है। ऊपर जो 2 एट्रिया है उनको डिवाइड करने के लिए एक वॉल प्रेजेंट है जो कि मसल्स का बना हुआ है, और कैसा है वो थिन है, एंड कॉल्ड उसको क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम बोला जाता है, जो कि राइट एंड लेफ्ट एट्रिया को डिवाइड कर देता है। अब ये देखो ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है एंड ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, तो अब ये क्या कहलाएगा, इसको बोल देते हैं हम लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, और ये है क्या एट्रिया, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रिया। ये राइट साइड में प्रेजेंट है और ये है क्या एट्रिया, इसको राइट एट्रियम बोल देते हैं। ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है और ये है क्या वेंट्रिकल, तो इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। ये राइट साइड में प्रेजेंट है तो ये राइट हो गया, और ये क्या है वेंट्रिकल, तो ये राइट वेंट्रिकल हो गया। तो दिस इज बेसिकली राइट एट्रियम, दिस इज बेसिकली लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। सो आगे बढ़ते हैं कि जो एट्रियम होता है, देखो एट्रियम है ना, 2 बोलेंगे तो एट्रिया है, वो एक होगा तो एट्रियम होगा। तो एट्रियम जो है और वेंट्रिकल जो है ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय अ थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड इन एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये कह रहा है कि ये जो
ये जो एट्रिया और वेंट्रिकल है ये भी आपस में डिवाइडेड है। ये जो लाइन मैंने बनाई थी डैश डैश करके वही बेसिकली, तो ये भी आपस में डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है, वहाँ पे भी प्रेजेंट है एक सेप्टा, वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, एक सेप्टा प्रेजेंट है। और उस सेप्टम का नाम क्या है, चूँकि ये किसके किसके बीच में प्रेजेंट है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, तो इसका नाम पड़ गया है, इसका नाम पड़ गया है क्या, इसको बोलते हैं हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सिंगल है ना, तो सेप्टम। सो ये इसको क्या बोलेंगे हम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जैसे यहाँ प्रेजेंट है वैसे ही दूसरे साइड में भी प्रेजेंट होगा। ये भी क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इसका नेचर कैसा है वो देख लेते हैं, ऐसा नेचर इसका। हाँ द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस, कैसा है ये, थिक है, कैसा है, फाइब्रस टिश्यू का। और एट्रियो वेंट्रिकुलर जो इंटर एट्रियल था और इंटर वेंट्रिकुलर था वो कैसा था, मस्कुलर था। वेयर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कैसा है, थिक है और फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है। उसको क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। हाउएवर each of these septa are provided with an opening through which two chambers of the same side are connected। अब ये कह रहा है कि ये जो हमने बताया एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम वो पूरा एकदम एक बाउंड्री नहीं है, वो उसमें ओपनिंग भी प्रेजेंट है। ठीक है, ओपनिंग प्रेजेंट है जो कि कनेक्ट करने का काम करता है। किसको किसको, एट्रिया और वेंट्रिकल को, एट्रिया और वेंट्रिकल को सॉरी एट्रिया और वेंट्रिकल को कनेक्ट करने का काम करता है ऑफ द सेम साइड। द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स, जिसको बोलते हैं हम क्या, कस्प। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, ट्राइकस्पिड वॉल। वेयर एज अ बाइकस्पिड वॉल, 2 कस्प होंगे। और मिट्रल वॉल भी उसे बोला जाता है, मिट्रल वॉल इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिट्रल वॉल गार्ड करने का काम करता है द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बेसिकली क्या कह रहा है, देखो ये हमारा हार्ट हो गया, ये 2 एट्रियम हो गए, 2 वेंट्रिकल हो गए। ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, ये इंटर एट्रियल इंटर वेंट्रिकुलर। और ये हमारा क्या था, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है ये पूरा बाउंड्री के फॉर्म में नहीं है, इसमें भी क्या प्रेजेंट है, ओपनिंग प्रेजेंट है, ओपनिंग प्रेजेंट है ताकि फ्लूइड जो है ऊपर से नीचे जा सके, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो सके, एट्रिया और वेंट्रिकल। ठीक है, और ये जो ओपनिंग प्रेजेंट है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारे पास वाल्व प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, वाल्व प्रेजेंट है। वाल्व क्या होता है, देखो अगर कोई पाइप है सपोज, अगर इसमें ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कराना है, चाहे कोई भी फ्लूइड है उसको एक डायरेक्शन में फ़्लो कराना है, तुम चाहते हो कि वो वापस ना आए, एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करे, यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो, तो तुम इसमें क्या लगाओगे, एक वाल्व लगाओगे, कुछ ऐसा ऑर्गन लगाओगे जो कि किस शेप का होगा, ऐसे, है ना। वो क्या करेगा कि ब्लड जब इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा तो वो ऐसे रहेगा, लेकिन अगर ब्लड कोशिश करेगा कि मैं अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करूँ, ठीक है, तो होगा क्या कि ये अपोज करेंगे। ब्लड मान लो इस डायरेक्शन में आना चाह रहा है तो ये क्लोज हो जाएंगे, ये क्लोज हो जाएंगे। देखो कैसे क्लोज होंगे, देखो ये ऐसे थे, ठीक है, पहले कैसे थे, ऐसे थे, ठीक। लेकिन जब ब्लड यहाँ से प्रेशर पड़ेगा तो ये इसको दबाएगा और ये बेसिकली क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो ब्लड पीछे की तरफ फ्लो नहीं कर पाएगा, ब्लड जो है सिर्फ इसी डायरेक्शन में फ्लो कर पाएगा। तो ऐसे ही हार्ट में भी ये जो ओपनिंग्स हैं, ये जो कनेक्ट कर रहे हैं एट्रिया और वेंट्रिकल की, वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, वैल्व्स प्रेजेंट है। वो 2 तरह के हो सकते हैं। वैल्व्स कैसे कैसे प्रेजेंट हैं, वैल्व 2 तरह के हैं हम लोग के हार्ट में, एक है बाइकस्पिड वॉल उसमें, और ट्राइकस्पिड वॉल। कैसा है, बाइकस्पिड और एक है ट्राइकस्पिड। कस्प मतलब कप लाइक स्ट्रक्चर, कस्प। सो बेसिकली कैसे हैं ये ओपनिंग है मान लो, तो इसमें कस्प प्रेजेंट है। तो अगर 2 कस्प प्रेजेंट है तो ये बाइकस्पिड है, इसमें 3 कस्प प्रेजेंट है, 3 कस्प प्रेजेंट है तो ये ट्राइकस्पिड है। ठीक है, इसका मैं स्ट्रक्चर अभी दिखाता हूँ तुम लोग को। तो बेसिकली बाइकस्पिड कहाँ प्रेजेंट है, याद करने का एक ट्रिक है, रैट और लैब। ठीक है,
तो राइट एट्रियम में ट्राइकैस्पिड वॉल प्रेजेंट है एंड लेफ्ट एट्रियम में बाइकैस्पिड वॉल प्रेजेंट है। ट्राइकैस्पिड कहाँ प्रेजेंट है? ये राइट साइड में प्रेजेंट है, मतलब राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग है वहाँ प्रेजेंट है ये। और बाइकैस्पिड वॉल कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो बाइकैस्पिड का एक और नाम है क्या? एक और नाम है, बोलते हैं हम क्या? मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल, मिट्रल वॉल। तो मित्र जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? क्या एक अकेला इंसान मित्र बना, मित्र उसको बोलेंगे मित्र है कि कोई इसका? नहीं, उसको दोस्त नहीं बोलेंगे ना किसी का। जब तक दो इंसान मिलते नहीं है तब तक दोस्ती नहीं होती है। तो दोस्ती करने के लिए कितने लोग की ज़रूरत होती है? दो। तो बाइकैस्पिड वॉल जो होता है वो क्या होता है? मिट्रल वॉल। वो दोस्त है, दोस्त बन गए, दो लोग हैं दोस्त बन गए। तो उसको ऐसे याद रखेंगे कि मिट्रल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? मिट्रल वॉल लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है और बाइकैस्पिड वॉल को ही मिट्रल वॉल बोला जाता है। ठीक है, ट्राइकैस्पिड का कोई नाम नहीं है, ट्राइकैस्पिड को ट्राइकैस्पिड वॉल ही बोला जाता है। इसका एक डायग्राम मैं दिखाता हूँ तुम लोग को, बाइकैस्पिड और ट्राइकैस्पिड वॉल का मेरे पास होगा। ये देखो, ये है हमारा। बताओ इसमें से राइट साइड ऑफ द हार्ट कौन सा है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कौन सा है? मैंने बताया कि RATNLAB। तो लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट होगा हमारा? बाइकैस्पिड। तो बाइकैस्पिड कहाँ दिखाई दे रहा है? ये है, ये एक कस्प, ये दूसरा कस्प। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा हमारा बाइकैस्पिड? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, है ना। और ये कितने कस्प हैं? 3 कस्प हैं। 3 कस्प है तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये राइट साइड में प्रेजेंट होगा, RAT ट्राइकैस्पिड वॉल। बाइकैस्पिड वॉल का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वॉल। ठीक है, दीज आर बेसिकली। ये दोनों क्या है अभी बताते हैं, ये दोनों क्या है। तो कहाँ तक पहुँचे थे हम? हमने बता दिया कि मिट्रल वॉल की बात कर ली थी हमने, बाई और ट्राइकैस्पिड वॉल की बातें हो गई थी। फिर द ओपनिंग्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, ओपनिंग्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा रिस्पेक्टिवली। बेसिकली क्या कह रहा है कि ये हमारा हार्ट है, अभी तक हमने ये जो समझा, इसमें क्या है? 4 चैम्बर हैं, 1 2 3 4, 4 चैम्बर है। दोनों को डिवाइड करता है सेप्टम्स, एट्रियल, इंटर एट्रियल सेप्टम्स, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम्स, ये दोनों है। ठीक है, तो ब्लड जो होता है सबसे पहले आता कहाँ है? वो राइट एट्रियम में आता है। वो बेसिकली कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में आता, सॉरी राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है वो जाता है तुम्हारा लंग्स के पास। कहाँ जाता है? लंग्स के पास जाता है। अलग से डायग्राम बनाते हैं इसका, यहाँ बनाते हैं। ये हमारा हार्ट है, ये हमारा राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक, ब्लड सबसे पहले पूरी बॉडी से कहाँ आता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में भी ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उस ओपनिंग के थ्रू कहाँ जाता है? उस ओपनिंग के थ्रू वो जाता है लंग्स के पास। कहाँ जाता है? लंग्स के पास जाता है। किसके लिए जाता है? ऑक्सीजनेशन करने के लिए। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें क्या होते हैं? ऑक्सीजन बहुत कम होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स के पास, ऑक्सीजनेशन उसका होता है। उसमें ऑक्सीजन, हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं उसके थ्रू इसका ऑक्सीजनेशन होता है और फिर वहाँ से जो ब्लड निकलता है वो कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो जाता है लेफ्ट एट्रियम के पास। कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम के पास। और वो लेफ्ट एट्रियम के पास जाने के बाद कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उस ओपनिंग के थ्रू कहाँ जाता है ब्लड? पूरी बॉडी में जाता है। कहाँ जाता है? पूरी बॉडी में जाता है। इट इज़ अ स्कीमेटिक डायग्राम, इट इज़ नॉट एक्चुअली कि ऐसा होता है। ऐसा होता कि मतलब ये जो स्ट्रक्चर मैंने ऊपर नीचे बनाए हैं वो ज़रूरी नहीं कि वहीं प्रेजेंट होता है, लोकेशन इसका डिफरेंट हो सकता है लेकिन फंक्शन क्या है? सेम। तो सबसे पहले ब्लड आया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। अब ये राइट वेंट्रिकल से जो जा रहा है ब्लड, तो वो किसके थ्रू जा रहा है? एक वेसल है। इस वेसल को क्या बोलते हैं? क्योंकि ये हार्ट किसके पास जा रहा है? लंग्स के पास जा रहा है,
तो लंग्स का नाम एक रख दिया है हमने, क्या, पल्मोनरी। क्या रख दिया, पल्मोनरी। पल्मोनरी जहाँ भी बोलेंगे इसका मतलब क्या होगा, लंग्स की बातें हो रही हैं। तो पल्मोनरी क्या है, पहली बात कि आर्टरी किसे बोलते हैं, आर्टरी बोला जाता है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए, तो ये क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ये ऐसा नहीं होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, जो कैरी करता है वेसल, उसको आर्टरी बोलते हैं, उसको नहीं बोलते हैं। जो भी ब्लड वेसल है हार्ट से दूर लेके जा रहा है ब्लड को, उसको बोलते हैं आर्टरी। जो हार्ट के पास लेके आ रहा है ब्लड को, उसको क्या बोलते हैं, वेन। सो बेसिकली दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी गई लंग्स के पास, लंग्स के बाद उसका ऑक्सीजनेशन हुआ, ऑक्सीजनेशन होने के बाद लेफ्ट एट्रियम में आया। तो ये कैसा हो जाएगा ब्लड, क्योंकि ये ब्लड कहाँ आ रहा है, हार्ट के पास आ रहा है, तो ये क्या होगा, वेन होगा। कैसा वेन, पल्मोनरी वेन, क्योंकि कहाँ से आ रहा है ये, कहाँ से आ रहा है ये, लंग से आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन। तो उन्होंने ये बोला है बेसिकली कि देखो क्या बोला है, ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो इन दोनों की ओपनिंग किसके साथ खुल रही है, एक जो है पल्मोनरी आर्टरी, तो पहले किसका जिक्र किया था, राइट वेंट्रिकल का, तो वो कहाँ खुल रहा है जाके, पल्मोनरी आर्टरी। सही बात है, हमने भी ये पढ़ा था। और दूसरी बात किसकी करी थी, दूसरी बात की गई थी लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ये है हमारा, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ जाके खुल रहा है, उन्होंने बोला एओर्टा, एओर्टा के पास जाके खुल रहा है। कहाँ खुल रहा है, एओर्टा, इसको क्या बोलते हैं हम, एओर्टा। एओर्टा जो है ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में लेके आता है, और पूरी बॉडी से ब्लड को जो हार्ट के पास लेके आता है उसको बोलते हैं वेना केवा, वेना केवा, वेना केवा नाम होता है इसका। पूरी बॉडी से ब्लड को लेके आता है हार्ट के पास, और हार्ट से लेके जाता है पूरी बॉडी के पास, कौन, एओर्टा। सो ये जो ओपनिंग्स है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जो जा रहा है वो एक ओपनिंग के थ्रू ही जा रहा होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा में जा रहा है वो भी एक ओपनिंग के थ्रू ही जा रहा होगा। तो उसी की बातें हो रही हैं कि वहाँ जो होता है दैट आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद सेमी ल्यूनर वॉल्स, वहाँ पे भी वॉल्स प्रेजेंट हो गया। ऑब्वियस सी बात है, ब्लड यहाँ से क्या है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया, वापस नहीं जाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक वाल्व लगा दिया था। राइट साइड में है तो कैसा वाल्व होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट लेफ्ट साइड में कैसा वाल्व प्रेजेंट है, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट है। तो यहाँ जब ब्लड यहाँ गया पल्मोनरी आर्टरी में, तो वो भी तो वापस आ सकता है, तो यहाँ पे भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, वाल्व लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, वाल्व लगाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों तरफ वॉल लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी वॉल प्रेजेंट होते हैं, और उन वॉल्स का नाम क्या होता है, सेमी ल्यूनर वॉल्स। क्या होते हैं वो, सेमी ल्यूनर वॉल्स, और इनका नेचर क्या होता है, ये ट्राइकस्पिड होते हैं। इसमें कितने प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड, 3 कस्प प्रेजेंट होता है, 3 कस्प बेसिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दी सेमिनोनर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। एंड द वॉल्स इन द हार्ट क्या करता है, फंक्शन क्या है इन वॉल्स का, मैंने जो कि बता दिया, मैंने तुमको क्या बताया कि वॉल्स का काम क्या है, यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनीथिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड, तो ब्लड का यूनि डायरेक्शन फ्लो कराने का काम करेगा क्या, वॉल्स। तो पढ़ते हैं कि वॉल्स इन द हार्ट जो होता है वो अलाउ करता है फ्लो ऑफ द ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज़ फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल। एट्रिया से वेंट्रिकल जाने के लिए हमने यहाँ पे भी वॉल प्रेजेंट है, तो एट्रिया से वेंट्रिकल जाए, एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल वो कहाँ जाए, तो या तो पल्मोनरी आर्टरी में जाए, ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है तो वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है तो वो कहाँ जाएगा, एओर्टा में जाएगा। तो वही लिखा है कि फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी, या फिर एओर्टा। दीज वॉल प्रिवेंट करने का काम करते हैं एनी बैकवर्ड फ्लो ना हो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ब्लड का, उसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ ये वॉल प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर। तो दिस इज़ द बेसिकली ओवरऑल व्यू ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी का आगे क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, अभी तक के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ hit the like button, share the video to your colleagues, and subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.